जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब ये कैलोरीमेट्री होती क्या है, इसमें हम मेनली जो बात करते हैं हीट की बात करते हैं। और हीट की क्या बात, मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या चीज़ लिखना है आपको, कैलोरीमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। ये इसकी डिफिनेशन है, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। ये बात समझ में आई। अब देखो जो हीट है वो कैसे कैसे हम नापेंगे। एक लेटेंट हीट होगी, स्पेसिफिक हीट होगी और आपकी हीट कैपेसिटी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब होंगे। ठीक है, तो पहला जो आप डालोगे हमारा वो होगा टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब ये क्या होती है, पहले तो आप इसकी डिफिनीशन लिखो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस्ट, रेस्ट माने मतलब बढ़ाना, रेस्ट टेम्परेचर, रेस्ट टेम्परेचर ऑफ, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस्ट टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम हो। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई कितना आपका 1 डिग्री सेल्सियस। ये होती है सिंपल सी आपकी क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस्ट टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कैसे, ऐसे मान लो हमारे पास यहाँ वाटर है। ठीक है, वाटर है, तो वाटर को कुछ हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का हमारे पास कितना है 1 ग्राम है। ठीक है, उसको हम कुछ हीट देंगे तो वाटर का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें हीट कितनी लगती है, तो हीट लगती है आपकी 4.2 जूल, ये लगती है। इसको हम लोग 1 कैलोरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कैलोरी है ना, और आप इसमें वो समझ लोगे ना। अब देखो यहाँ पर इसको कैलोरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना। साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, इंग्लिश नहीं। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे जो हीट हमको चाहिए होती है किसके लिए, समझना बात, जो हमको हीट चाहिए होती है इसका 1 डिग्री रेज करने के लिए कितना है 4.2। ठीक है ये, लेकिन अगर आपसे ये वाटर के लिए है, किसके लिए, वाटर के लिए, वाटर के। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे, ये तो मतलब ये हीट इतनी चाहिए होती, ठीक, और आपसे कोई पूछ दे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी चाहिए होती, तो वो हो जाएगी 4.2 पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी चाहिए होगी। देखो हीट तो इतनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछ दे, 1 मिनट ना, ये तो हीट इतनी चाहिए ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछ दे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही ये किसके लिए, आपके वाटर के लिए। ऐसे कॉपर के लिए जो होती है, कॉपर के लिए होती है 0.4 जूल पर ग्राम, है ना, पर ग्राम की बात हो रही है, ये इसमें फोकस करना, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ समझना, कॉपर की कम है और वाटर की ज़्यादा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब दोनों, इसमें हीट कम चाहिए, इसमें ज़्यादा चाहिए। अब बात समझना, कॉपर और इन दोनों में क्या अंतर है, इसका मतलब क्या है, इसकी लो है, इसकी हाई है वाटर की। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है, देखो अगर हम इसको 0.4 जूल देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर 0.4 डिग्री देंगे फिर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो कॉपर जो है वो बहुत कम एनर्जी में बहुत जल्दी टेम्परेचर राइज करेगा। अब वैसे ही अगर हमने इससे 0.4 कम किया तो इसका टेम्परेचर लो होगा। तो कॉपर जो है वो रैपिडली, कॉपर में हम लोग क्या देखेंगे, रैपिडली चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ रही बात, उसमें रैपिडली चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब रैपिडली चेंज होगा मतलब ये जो आपने, अगर मान लो कॉपर के ऊपर बैठे तो वो आपको हीट दे देगा अगर आप ठंडे हो, समझ रहे हो। तो ये कॉपर में रैपिडली हो रहा, मतलब कॉपर जो है गुड कंडक्टर है या फिर बेहतर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है किसका, हीट का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ समझ में बात आ रही, जिसकी ये लो होती है कॉपर, या मतलब कॉपर जैसे सब्सटेंस, उनका क्या होता है, गुड कंडक्टर उनको माना जाता है। वाटर इतना अच्छा हीट का गुड कंडक्टर नहीं है। वाटर को अगर आपको गर्म करना है तो 4 जूल देना पड़ेगा 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम में 4 जूल। ठीक है, 4.2 जूल, और वो भी कितना, 1 डिग्री सेल्सियस केवल बढ़ाएगा। लो करना है तो इतनी ही निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसा है, ये गुड नहीं है। ठीक है, गुड नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है इसके कंपेयर में, नॉर्मल सी यही बात है।
अब ये चीज़ तो आप इतनी नोट करोगे। अब बात आ जाए कि इसका फॉर्मूला कैसे क्या रहेगा, तो देखो फॉर्मूला इसका रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से दिखाएंगे। फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, Q अपॉन मास था, ग्राम, भाई देखो 1 ग्राम रहे तो उसका कुछ मास होगा, और चेंज इन टेम्परेचर, कितने चेंज इन टेम्परेचर में, भाई रेस्ट कर रहे हैं टेम्परेचर तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये यहाँ से फॉर्मूला आपका बनता है, ठीक है। और अगर कोई यहाँ से हीट निकालने कहता है तो ये फॉर्मूला बहुत मेन होता है, C, इस फॉर्मूले को आप लिखोगे mc डेल्टा T। ये यहाँ पर ये आपका क्या है, ये हीट है, हीट रिलीज्ड, या तो रिलीज्ड होगी और एब्जॉर्ब्ड, दोनों केसेस हैं, ठंडा गर्म करने में अलग अलग होंगे, ठीक है। हीट रिलीज्ड या फिर एब्जॉर्ब, समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। अब इसके बाद ये m क्या है, ये तो मास है ना, मास है सब्सटेंस का, ठीक है, 1 ग्राम। C आपका क्या है, C आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और T क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है, C है आपका चेंज इन टेम्परेचर। इतनी चीज़ अच्छे समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका 0.4 जूल है, ये 0.4 जूल अगर है मतलब कम है, उसका 4.2 है, तो हमेशा इसमें आपका क्या कहते हैं, इसकी जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है वो हमेशा ज़्यादा होगी उससे जिसका ज़्यादा हो, ये क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इतना पूरा नोट करिए। अब देखिए हमने इतनी बातें की, अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन देखना है। सबको फॉर्मूला तो याद ही होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, Q = mc डेल्टा T, ये याद रखना। बस इसी से आपके लगभग हो जाएंगे क्वेश्चन, कम से कम 60 से 70% होंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट वाटर 2 ग्राम, 2 ग्राम दिया गया वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 40 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है आपको Q = mc डेल्टा T। अब ये बताओ हीट के बारे में पूछा है, निकाल देंगे। C की वैल्यू आपको दी गई है वाटर के लिए इतनी, ठीक है, हर जगह दी गई होगी ना। अब वाटर का मास भी दिया गया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 से 40 हुआ, यानी कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, 10 से 40 यानी कि 30 हुआ। बस फॉर्मूला आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मास कितना है, 2। देखो अभी यूनिट कैसे करती देखना, तो यहाँ ग्राम में रखो, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है, 4.2 जूल पर आपका कितना ग्राम, और पर आपका डिग्री सेल्सियस, इंटू टेम्परेचर आपका कितना है, टेम्परेचर जो है आपका, टेम्परेचर आपका कितना है, टेम्परेचर दिया गया, हाँ चेंज ना 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से ये 0 से हट जाएगा, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, ये 126, और इंटू मल्टीप्लाई में करोगे आएगा 252, और यहाँ से देखो ये जूल रहेगा, यहाँ पर हीट है, जूल रहेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, और आपका क्या सेल्सियस से ये सेल्सियस कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ ये कहाँ पर आपका जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वाटर कूल्ड 2 ग्राम फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, ये कहा है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगना है। अब बस इसमें क्या हीट रिलीज्ड होगी, क्योंकि भाई टेम्परेचर घटा है, जब टेम्परेचर घट जाता है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है, कूल डाउन हुआ है। Q = mc डेल्टा T, ये होगा। अब मास कितना गया, 2, फिर से लगा दो, मल्टीप्लाई, पीछे C की वैल्यू कितनी है, 4.2, ठीक। अब वैल्यू कैसे रखनी है नहीं बताना, आपको पता हीट में आएगा, इंटू 60, भाई देखो 10 70 में कितना होगा, 60 होगा डिफरेंस, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको, फिर से यहाँ से ये हट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये होगा 84 इंटू, आप अगर इसको 6 कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 4 जा कितना होता है 24, अब से 88 और आपका 5 यानी कि 504, यहाँ पर 2 लगेगा ना, 504 जूल में आ गया। अब जो आखिरी क्वेश्चन है ये देखो कितना अच्छा है, ठीक है। इसके बाद फिर हम कुछ थ्योरी की बात करेंगे। आपसे कहा गया हीट गिव्स हीट, हीट गिव्स हीट, हीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। हीटर गिव्स हीट एट रेट ऑफ 100 वॉट, इट इज़ यूज टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री से वो 30 डिग्री तक ले जाएगा। वाटर का आपको स्पेसिफिक हीट दिया गया है, ठीक है, स्पेसिफिक आपका हीट कैपेसिटी दी हुई है। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना ये पूछा है, ठीक है। अब ये है कितने का, 100 वॉट का। 100 वॉट मतलब इसका देखो ये कितना वो एनर्जी जनरेट कर रहा है पर सेकेंड, 100 वॉट का, 100 वॉट का लिख सकते हो 100 जूल पर सेकेंड, मतलब हर सेकंड में कितना 100 जूल है। 1 सेकंड का कितना हुआ ये 100 जूल, ऐसे लिख के देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 2 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा आपका 200 जूल, वैसे 3 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 300 जूल, वैसे ही आपका अगर टी सेकंड हम कह दें, टी सेकंड के लिए कितना हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना, ये मल्टीप्लाई में हुआ है तो यहाँ पर लेकिन 100 ही रहेगा, 100 इंटू टी,
ठीक है। अब ये हमने क्यों किया, देखो भाई सब कितनी हीट आपसे पूछा क्या, फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। आप एक चीज़ तो जानते हो, हीटर गिव्स हीट एट द रेट ऑफ 100 और इट इज यूज्ड टू हीट 50 ग्राम। अब हीटर जितनी हीट दे रहा है उतनी तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे जो हीट रिलीज है वो इक्वल होगी हीट एब्जॉर्ब के, समझो मतलब हीट रिलीज जो है इक्वल होगी हीट एब्जॉर्ब के, ठीक है। यहाँ 100 इंटू टी होगा, क्यों भाई, अब टी टाइम टेकन पूछा है तो टाइम भाई 100, मान लो वो 1 सेकंड में 100 दे रहा है, 30 सेकंड में जितना टाइम होगा उतना देगा, वो इक्वल होगी जितना यूज़ हुआ है। यूज़ कितना होगा, MC आपको कर देना, MC डेल्टा टी, यही तो होगा, ठीक है। तो मास कितना दिया है 50 ग्राम। अब ये 20 से कितना आ गया आपका 10, भाई 20 से 10 गया, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 4.2, ये होगा बिल्कुल सॉल्व करके, ठीक है। अब इसमें टी की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों का खेल हो गया, यहाँ से आप काटोगे यहाँ 2 आएगा बिल्कुल। अब ये देखो कितना है, यहाँ से फिर ये कटेगा, कितना आपका आ जाएगा 2.1। अब इसको करोगे तो 21 आपका कितना आ जाएगा 21, भाई सब कुछ कट जाएगा। टाइम निकालना तो टाइम आपका 21 सेकेंड आ गया आंसर। ये बहुत आसान था, इसमें तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जिसने कॉन्सेप्ट समझा है उसको ये भी समझ में आया होगा। आप इतना अच्छे से नोट करो। अब देखो हम क्या देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। आपको हेडिंग डालनी है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब उधर साइड में क्वेश्चन लिखा है, अभी आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। ये कॉन्सेप्ट के आने के बाद मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है कि जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल से कहते हैं हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल होती है हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो बस इतनी ही बात से क्या होता है, आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब ये किसके ऊपर बेस है, तो ये बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। अब इसमें एक शर्त भी है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी या हीट का कोई भी लॉस ना हो, ये भी हमको क्या करना है, फिक्स रखना है, ठीक है। ये भी हमको क्या, ये बात भी फिक्स रखनी है। बस इसी का यूज़ करके देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपसे कह रहे हैं कि 10 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 50 ग्राम ऑफ कॉपर, है ना। वो मिक्स किया जाता है 50 ग्राम कॉपर के साथ एट 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है 10 ग्राम ऑफ वाटर 80 डिग्री में है और कॉपर 10 में है, तो यही सी बात है 10 इसका जो है टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में अंतर आएगा, जो भी आएगा उसको हम मानेंगे थीटा, ठीक है। और आपको फॉर्मूला लगा देना है। देखो पहले आप यहाँ लिखोगे हॉट बॉडी, हॉट बॉडी लिखो यहाँ पर, यहाँ लिखो कोल्ड बॉडी, समझने के लिए, ठीक है। कोल्ड बॉडी क्या मास है, इसका मास है 10 ग्राम और कॉपर का है मास आपका 50 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर क्या है इसका, इसका चेंज, इसका जो आपका है टेम्परेचर वो कितना है आपका, वो है 80 डिग्री सेल्सियस। भाई हॉट बॉडी तो इतना ही होगा, ज़्यादा होगा इससे, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हमने जो लास्ट टेम्परेचर उसको थीटा माना, अभी इसको रखे रहने दो, ठीक है। और क्या इसकी जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू आपकी कितनी दे दी गई है, कॉपर की सबको याद होगी, इसकी सी की डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। इसकी कॉपर की क्या होती है, ये होती है आपकी 0.4 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, ठीक, ये होती इतनी। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना, बस आप लगा दो MC डेल्टा टी यहाँ पर और इक्वल हो जाएगा MC डेल्टा टी यहाँ पर, ठीक है। इनके नाम मान लो अलग अलग मास हो तो उसको M यहाँ पर M डैश 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 दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपस में इक्वल होंगे। मास रखो, इसका मास कितना है 10, इसका मास कितना था 10, ठीक है। इसकी सी की वैल्यू 4.2 थी और टेम्परेचर जो है, अब देखो जो टेम्परेचर है चेंज इन टेम्परेचर है, भाई दोनों का चेंज इन टेम्परेचर होगा। एक मिनट जो लास्ट में जो है टेम्परेचर तो बराबर हो जाएगा ना, तो चेंज इन टेम्परेचर को आप केवल डेल्टा टी और यहाँ पर डेल्टा टी दोगे, ठीक है। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर इसको कैसे दिखाओगे, अरे भाई 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि आपस में दोनों बराबर होंगे, और जो 10 डिग्री सेल्सियस वाला उसका बढ़ेगा। तो आपको इसमें ये करना होता है 80 से माइनस करना होता है जो बढ़ेगा टेम्परेचर थीटा, और ठीक समझ रहे हो ना बात। और इसमें क्या होगा, इसका मास कितना था 50 इंटू 0.4, और इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो थीटा से 10 को हटाओ तो पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10। समझ में बात आ रही कि नहीं, इसमें बढ़ेगा ना, तो जब चीज़ बढ़ जाएगी तो 10 डिग्री सेल्सियस
से ज़्यादा होगा तो आप हटाओगे थीटा को 10 डिग्री सेल्सियस उससे हटा दोगे बस। ठीक, समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। अब इसको सॉल्व भी करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं सीधा। ये आपका 10 आएगा यहाँ पर, ये पूरा कितनी हो जाएगी वैल्यू बताओ? 4.2 है तो 42 इसको लिख लो। ठीक है, 80 माइनस आपका कितना थीटा। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आपकी हो जाएगी? 4 5 जा कितना होगा 20, और एक पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, यानी कि आपका कितना आएगा 4 5 जा 20 होगी। ये बात समझ में आ रही? इसको करना है तो कैसे, ये कितना है आपका लिखा हुआ है, पहले ऐसे ना समझ में आया करो तो ऐसे कर लिया करो। अब ये 4 बचा केवल। ठीक है, तो कितना हो गया 200। अब पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना आ गया आपका 20 थीटा माइनस 10। सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब सॉल्व करोगे आपको ये कितनी आ जाएगी? 8 2 जा होता है 16। ठीक है, और 8 4 जा 32, और एक जोड़ दिया 33 और यहाँ पर इससे करोगे तो आ जाएगा माइनस का 42 थीटा इक्वल में 20 थीटा माइनस आपका कितना 220 थीटा है। मैं ये चीज़ नहीं हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, इधर इसको उधर भेजोगे आपका कितना बचेगा 136। ठीक है भाई, इसको इधर लाओगे तो आपका कितना बचेगा? अच्छे से देखो, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 536। अब ये 42 का है, समझ में आ रही बात? ये 42 का है, ये उधर जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 536 अपॉन आपका 52 हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आप कितनी आ जाएगी वैल्यू? यहाँ आ जाएगी आपकी, ये 13 से जा रहा है क्या? देखो 13 चुको हुआ आपका 52 एक बचा नहीं जा रहा, तो इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ आ जाएगा 26 और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 250, 18 कितना हो जाता है 268। फिर सॉल्व करोगे, यहाँ आएगा 13, यहाँ आपका आ जाएगा 134। ठीक है, हाँ 134 अपॉन के 13 आ जाएगा। यही आपके थीटा की वैल्यू हो जाएगी। भाई पॉइंट में भी आ सकती है क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू है, आगे आप ये सॉल्व भी कर सकते हो। अब हम इसके आगे देखते हैं, ये पूरा नोट हो जाना चाहिए। अब हमें जो देखना है वो है आपका हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। अभी तक जो देखा उसको हम लोग क्या कह रहे थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये होती क्या है? हीट कैपेसिटी MC। ये तो मास है बॉडी का, ठीक है, और ये क्या आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है। ठीक है, तो आप कहोगे ये नया टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं सीधा। इसको थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। तो इसको लिखोगे अमाउंट ऑफ, इसकी डिफिनीशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of whole body by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझो वहाँ क्या था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक हीट की क्या लिखी थी हम लोगों ने डिफिनीशन? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी हमने क्या लिखी थी? ये आप लोग तुरंत अपना रिकॉल करो, जब तक हम मार्कर में क्या इंक डाल लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो थी उसका कहते थे हम लोग अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। क्या था? रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ जो बात है वो आपके होल बॉडी की है, तो दोनों में अच्छा खासा अंतर है जो आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं ऐसा? अब कौन किससे बड़ा है ये भी आप देख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो केवल क्या होती थी? केवल होती थी 1 ग्राम के लिए। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो इसको ध्यान रखो, जो अभी हम लिख देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो डिपेंड रहती है, ये आपकी ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका मास से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना देना। लेकिन ये जो है हमारी, ये इसका मास से लेना देना है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल मान लो मास के, ये मास से इसका लेना देना है। ठीक है, ऐसे हम पूछ लें आपसे वाटर का क्या है? वाटर का CW जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब इसमें देखो ये क्या है? इसको मतलब है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? C=mc। ठीक है, C=mc। ये बड़ा सी है, छोटा सी है। ठीक है, तो अब मान लो हमने कह दिया 100 ग्राम किसका? अच्छे समझना, 100 ग्राम वाटर का मास कितना होगा, मतलब स्पेसिफिक हीट, मतलब हीट कैपेसिटी कितनी होगी? तो ये ऐसे निकलेगी 100 × 4.2। समझ रहे हो ना? 100 × 4.2 आपका जूल आएगा।
जूल ना, 100 इंटू मतलब इसको क्या आपको बस ऐसे रख देना ये, ठीक है। आपकी जो वैल्यू आएगी अब ये मास में पूरी आ जाएगी, बस इतना समझना है भाई। देखो वो जो वैल्यू है वो ऐसी सेम रहेगी, ठीक है, बस वहाँ पर ग्राम अब नहीं लगेगा, अब 100 ग्राम लग जाएगा, पर 100 ग्राम, मतलब अब वो चीज़ नहीं रह जाएगी इसमें। तो आप देखो ये इसका हो गया क्या, 100 इंटू 4 जूल, उसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 42 आएगी। इतनी वैल्यू की नहीं, आप देखो 4 इंटू ये किया 400 आपकी 420 इतनी आ गई, किस में आएगी, जूल में। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये 100 ग्राम वाटर की अलग है। मान लो 200 ग्राम वाटर होता तो ये 420 की जगह 840 होती कि ना होती। तो ये जो है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, मास के ऊपर। ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल। अब ये जो हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला कैसे क्या बनेगा हमने पढ़ा है। अब इसके लिए मतलब अगर हीट का वो बनाया जाए तो इसके लिए क्या था भाई, उसके लिए स्पेसिफिक हीट के लिए क्या था, हीट जो थी स्पेसिफिक हीट के लिए थी mc डेल्टा टी, लेकिन इसके लिए क्या होगी, हीट कैपेसिटी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हीट थी, ये इसकी हीट कितनी होगी, c डेल्टा टी। भाई mc की जगह c हो गया। ये आपको पूरा फॉर्मूला जो है एकदम नोट कर लेना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रोबेबली हमारा लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिक, आज का स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखो दो तरह की हीट पड़ी, पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखो स्पेसिफिक हीट जो थी वो तो आपकी क्यू थी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और जो उसमें हीट थी वो भी आपकी क्यू थी। लेकिन अगर कैपेसिटी आ जाए तो जो आपका सी है वो कैपेसिटी के लिए है जिम्मेदार, ठीक है। कैपेसिटी अलग है और केवल हीट अलग है। वैसे यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है। अब ये होती क्या है, इसमें क्या होता है, पहली बात लिखो टेम्परेचर, लिख लेना है बिल्कुल, टेम्परेचर नेवर चेंज, टेम्परेचर नेवर चेंज। तो आप कहोगे टेम्परेचर चेंज नहीं है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टेम्परेचर जब चेंज होगा हीट की वजह से। अब हीट है लेकिन टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या चेंज होगा, फेस, या तो फेस चेंज कर लो या तो टेम्परेचर। फेस चेंज का मतलब क्या है, देखो अच्छे समझना। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, समझो वाटर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और वो क्या बन गया, समझो हीट हमने इसमें दी है ना, 0 डिग्री सेल्सियस में आपका क्या है, अच्छे समझना। अगर हम उसका एग्जांपल ले लें, क्या कहते हैं, आइस का ले लें तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। आइस है तो वाटर ही ना, तो आइस का जो है, आइस को हमने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब हमने जब इसको हीट दिया तो जो आइस है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अभी भी कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये ऐसा कैसे हुआ भाई साहब, जो हमने इसको हीट दी उससे इसने क्या किया, अपना फेस चेंज किया। जो आइस है वो क्या, वाटर, यानी कि जो है वो सॉलिड से क्या बन गई, लिक्विड। तो यहाँ जो चेंज हुआ वो हमारा फेस का हुआ, ठीक है। अब इसको आप मेल्टिंग कह सकते हो क्योंकि ये आइस से वाटर बनी, और इसका उल्टा कर दोगे, अगर वाटर से आइस, अगर क्या हो जाए हमारा, वाटर से आइस बने, ठीक है, वाटर से आइस बने, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस में आप रखोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, आइस से यहाँ पर वाटर बना, ठीक, आइस था लेकिन हमारा क्या हुआ, वाटर बना। समझ में बात आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। ज़्यादातर जो सही एग्जांपल है ना वो यही रहेगा। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस थे, वाटर था, वो क्या बन गया, आइस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या रहता है, वो रहता है, कुछ फेस ऐसी आती है जहाँ पर वाटर लिक्विड हो, सब एक ही साथ वो करते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना, ये वाला ज़्यादा स्पष्ट बैठेगा इसको, ठीक है, वो भी सही है लेकिन मेनली जो है ये आपका ज़्यादा सही रहेगा। वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में दिया तो वाटर का कुछ चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर, वाटर आइस बन गया। क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, उसने सोचा हीट का यूज़ कर लें, मतलब क्या कहते हैं उसका यूज़ कर लें। अगर इसको देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हीट ले ली गई, यहाँ पर कूल वाला है, और वहाँ पर क्या था, हीट वाला, समझ लो। अब यहाँ पर क्या हुआ, हीट दी तो वाटर बन गया, यहाँ पर कूल किया हमने, दोनों के नाम है। इसका नाम जो होता है ये मेल्टिंग होता है, और इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन। यहीं से आपका बनता क्या है, यहीं से आपका बनता है लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ लिखो, यहाँ से आपका बनता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन माने जमना जो होता है, फ्यूजन। अब देखो यहाँ है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहा है। भाई यहाँ वाटर हो सकता है लेकिन एनसीईआरटी में आइस कहा है तो हम लोग आइस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस बनने के लिए जो हमको हीट चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या, कितनी हीट लगती है, 336 जूल, ये आपको याद रखना है, ये हीट है, ठीक है, 336 जूल। वैसे ही आपका क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ, आपका क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, आपका वाटर जो है
वाटर का जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी में लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, याद रखना। यहाँ वाटर से हम लोग वेपर बन रहे हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है हम लोग वही से उसी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वेपर बन जाएगा, वेपर बन गया। यहाँ पर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ने क्या किया, अपना फेस चेंज किया। यहाँ पर था हमारा क्या, लिक्विड, यहाँ बन गया गैस। तो टेम्परेचर यूज़ हुआ किसमें, आपका फेस चेंज करने में। समझ में बात आई? अब इसका कितना होता है, इसका होता है 2268, इतनी हमको हीट लगेगी, ठीक है। यहीं से हमारे जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला आता है, यहीं पर लिखते हैं, यहाँ से हमारे लेटेंट हीट का फॉर्मूला आता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला आता है लेटेंट हीट कैपेसिटी का, ठीक है। लेटेंट हीट कैपेसिटी का आता है L=Q/M। कितनी हीट दी, ऊपर कितनी मास। यहाँ टेम्परेचर क्यों नहीं है, टेम्परेचर का कुछ हुआ ही नहीं काम। 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर को हम अकाउंट में लेंगे ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर पाया, 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस बना रहा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ तो इतनी हुई। अब इसको आप अगर Q इसे नहीं लिख सकते हो, LM लिख सकते हो। तो ये जो आपका है, ये क्या है आपकी, ये तो लेटेंट हीट है, ये क्या है, लेटेंट हीट। ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ना, ये लेटेंट हीट कैपेसिटी दोनों कह सकते हो, लेटेंट हीट कैपेसिटी को या फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट को। और ये हमारा मास है, सब्सटेंस है, जिसके ऊपर ये हुआ। समझ में आई इतनी बात की नहीं, बिल्कुल आई होगी। अब देखो ये तो सारी चीज़ें हो चुकी है, अभी हमको बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको मतलब बड़ा है चैप्टर, तो आपको बने रहना है। जैसे आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, पहले तो इसको आपको नोट कर लेना है पूरा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें ये आप पूरा नोट करोगे यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो है इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। कंडेंसेशन वगैरह हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कंडक्शन जो आपका क्या होता है, जो आपकी स्पेसिफिक हीट मतलब और हीट जो है उनको थोड़ा गहराई में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम कभी भी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको बस बने रहना है। ये लेक्चर जो है, इसमें ये जो चैप्टर है हमारा कौन सा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम छोड़ देंगे। देखो एक लेक्चर में सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 2-3-2.5 घंटे का बन सकता है। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स में, क्योंकि आपका अटेंशन थोड़ा कम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपका पूरा चैप्टर, जैसे सारे निकाले हैं, इससे पहले हम लोग 10 चैप्टर कर चुके हैं, वैसे 9 चैप्टर हो चुका है, 10 ड्रॉप करके 11वां है, इसके बाद 10 करवाएंगे, ठीक है। तो आपका ये भी पूरा उसी तरह होता रहेगा। आपको बस कुछ काम करना है, आपसे कुछ नहीं करना, बस आपको शेयर करना है, इसको लाइक करना है, ठीक है। और अगर जहाँ तक लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे। और आपको क्या करना है, आपको जो मतलब जो आपके भाई बहन हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको एग्जाम लेजेंड्स चैनल को बताना, जो हमारा कौन सा है वो वाला, जिसमें हम लोग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। मैथ भी होती है, फिजिक्स आपकी क्या होते हैं, लूसेंट भी होती है, जो कि कितनी इंपॉर्टेंट, उसमें फिजिक्स वगैरह भी सब पढ़ाया है, और उसमें इस समय पॉलिटी चल रही है, तो आप लोग को वो भी देखने आना है। मतलब जो आपके भाई बहन बड़े हों उनको आप बता सकते हो। ऐसे ही पढ़ाई रखते रहिए। जय हिंद।